बड़ा अपडेट आप जानिए। पुलिस और जिला प्रशासन ने सीएम योगी को इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट वो जो अब तक जांच में सामने आया। पुलिस ने सरकार को पूरी डिटेल के साथ ही ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सर्वे से लेकर हिंसा कैसे शुरू हुई इसका पूरा जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में क्या क्या एक्शन लिया गया उसका भी जिक्र है। रिपोर्ट में सर्वे में किस तरीके से कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, कैसे टकराव बढ़ा, कैसे पथराव हो गया और कैसे फिर बवाल हिंसा बढ़ते चले गए, इन सभी बातों की डिटेल इस रिपोर्ट में है जो कि योगी सरकार को दे दी गई है। योगी सरकार सख्त है दंगाइयों को लेकर और ये जो टीवी स्क्रीन पर चेहरे आप देख रहे हैं ये उन्हीं दंगाइयों के हैं जो संभल हिंसा में आरोपी बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा भड़काई, जिन्होंने पत्थरबाजी की या फिर जिन्होंने लोगों को उकसाया। ये वो कुछ चेहरे पहचाने गए हैं वीडियो से और अब इन सभी चेहरों को लेकर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये वो तमाम लोग हैं जो संभल हिंसा में दोषी पाए गए हैं। यानी अभी इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ेगी लेकिन शुरुआती तौर पर ये इन्वॉल्व पाए गए हैं हिंसा में। अब ऐसे में इन दंगाइयों के चेहरे तो सामने आ ही गए हैं। रिपोर्ट में सर्वे के दिन से लेकर अब तक की पूरी डिटेल है। पुलिस ने एक्शन के तौर पर क्या किया, कितने लोगों की पहचान हो गई है, उनके खिलाफ क्या कानूनी एक्शन लिया जाएगा और पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर पूरी रिपोर्ट अब योगी सरकार को सौंप चुकी है। संभल में बवाल करने वालों की अब खैर नहीं है, ये आप समझ लीजिए तय, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही ये कहा था कि सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन होगा जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की। बातचीत करने के लिए संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। बर्क साहब, आपने कहा कि आप उस दिन घटना के दिन जो बेंगलुरु में थे, आपके खिलाफ जो है सो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करें? देखिए, मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है। मुझे अपने से ज़्यादा उन लोगों की फिक्र है जिन 5 लोगों को, मजलूम लोगों को, हमारे नौजवानों को इन हथियारों ने जान ली। मुझे फिक्र है उन लोगों की जिन बेगुनाह लोगों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। उन अननेम्ड लोगों की मुझे फिक्र है जिनकी आड़ में ये हज़ारों लोगों को टॉर्चर हरेसमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इन हथियारों को सज़ा मिलनी चाहिए, मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए और उसके साथ साथ इनको सज़ा मिले और सिटिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की समिति से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जिससे कि सच सामने आ सके। अब तो सरकार का ऑर्डर आ गया है कि जो भी उपद्रवी हैं उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनकी पहचान करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। ये नई बात कौन सी है? हमेशा से सरकार तो इस चीज़ में माहिर है और इस चीज़ को वो समझती है कि जैसे हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, एक उन्होंने मूवी देखी है, उसकी तर्ज पर चल करके इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। अफसोस है, ये प्रदेश और देश किसी की भावना या किसी के आदेश से नहीं बल्कि कानून और संविधान से चलेगा, लेकिन कानून और संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लगातार पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बन करके जो जिसको हिफाजत सुरक्षा करनी चाहिए जनता की, वो उनकी हत्या कर रही है, जान ले रही है। इसलिए हमारी मांग है कि उन पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाह। लेकिन संसद भवन लगातार स्थगित हो रहा है, लोकसभा में हमने मांग की है, हमने परसों भी संसद के अंदर मांग की थी और आज भी हम वेल में जाकर हमने नारेबाजी की कि संभल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने और समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन ने कि चर्चा कराइए और जो संभल के अंदर किस प्रकार लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, किस प्रकार लोगों की जान ले ली गई, किस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है, वहाँ पे कमेटी गठित करिए, चर्चा कराइए और उन अधिकारियों को सजा दिलवाइए। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सर, संभल को लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाना चाहते हैं, एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जाना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा कह रही है कांग्रेस पार्टी। जाना भी नहीं चाहिए। इस समय वहाँ शांति बहाली प्रमुख प्राथमिकता प्रशासन की है। दंगाइयों की गिरफ्तारी करना पुलिस की प्राथमिकता है और इस समय उनका वहाँ सब लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और उस समय जब एक पार्टी के बड़े नेता जाते हैं तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता हो जाती है। उनको रिसीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है घटनास्थल पे, उनके साथ कुछ ना हो जाए और दंगा बढ़ जाए, इसलिए जाना नहीं चाहिए। कभी भी हाई लेवल के नेताओं को जब तक पूरी शांति व्यवस्था ना हो जाए नहीं जाना चाहिए। बाद में जा करके बात करें।
सर साथ ही साथ आज सदन में फिर हंगामा हुआ। अडानी और संबल के मुद्दे को विपक्ष पहले उठाना चाहता है। अब विपक्ष तय नहीं करेगा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की प्राथमिकता क्या रहे। ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और सभापति महोदय राज्यसभा का अपना नियम कानून और जो प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार ही सदन चलेगा। सर आज फिर सदन में हंगामा हुआ संबल के मुद्दे को लेकर। विपक्ष कह रहा है कि ये 2 मुद्दे हैं जिन पर पहले डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, सदन बहुत ही गरिमामयी सदन होता है। सत्र पर पूरे देश की निगाहें लगी होती हैं और मुझे लगता है कि सत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से हमारे जो सांसद हैं, नए सांसद हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के कुछ लोग इस सत्र को नहीं चलने देना चाहते। माने ये अपमान केवल सदन का नहीं है, पूरे देश की जनता का अपमान है। और जहाँ तक संबल की घटना का सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि संबल की घटना जिस तरह से सुनियोजित थी, षड्यंत्रकारी थी, और जिस तरह से इतने कैसे समुदाय के विशेष के लोग कैसे इकट्ठे हो गए, कैसे ईंट पत्थर वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने, संबल के सांसद ने जो भड़काऊ बयानबाजी की, पहले से जंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तब मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन के लोग हो, लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। संभल हिंसा के बाद अब हालात काफी हद तक नॉर्मल है संभल में, लेकिन राजनीति खूब गहरा रही है। तमाम बयानों से आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।